सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है। देख लो भाई साहब, फिर से हम लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। इस साल में हम लोग तीसरी बार उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और इस बार हमने चूज़ किया है नैनीताल वाला रास्ता। मतलब नैनीताल जोशीमठ हो गया, बद्रीनाथ वाला रूट बोल सकते हो आप। तो नैनीताल सबसे पहले भी हम लोग आ चुके हैं। और देखो टाइटल और थंबनेल देख के आप बोलोगे कि भाई साहब आप तो मतलब कैची धाम जो नीम करोली बाबा का आश्रम है उसका वीडियो है। तो हाँ भाई, उसी का वीडियो है। हम आज ही नैनीताल पहुँचे हैं और नैनीताल को ही एक्सप्लोर करने वाले थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि भाई साहब हमको बस ने लेट पहुंचा, उसके बाद हमको होटल ढूंढने में टाइम लग गया और पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे। तो थोड़ा बहुत हमने रेस्ट कर लिया, आराम कर लिया और अभी बज चुके हैं दोपहर के 2। तो आधा दिन तो हमारा वैसे भी जा ही चुका है। तो नीम करोली बाबा या फिर कैची धाम आश्रम जो बोल सकते हो, वहाँ पर हम लोग 2 दिन बाद जाने वाले थे। एक वीडियो उस पर बनाने वाले थे पूरा का पूरा। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना इस दिन का भी इस्तेमाल कर लिया जाए, आधे दिन का, और नीम करोली बाबा कैची धाम आश्रम चला जाए। तो देखो सबसे पहले हम इस सीरीज़ की वीडियो की शुरुआत करते हुए नीम करोली बाबा के आश्रम पे जा रहे हैं। और उस मतलब वो आश्रम क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो वो आश्रम क्या है, नीम करोली बाबा कौन थे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ पर चल के देंगे। तो देखो आपको पता है कि नैनीताल पहाड़ों की रानी है, मतलब पहाड़ी पहाड़ है हर तरफ। तो 20 किलोमीटर होता है नैनीताल से। जो नीम करोली बाबा आश्रम का डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर्स है। तो भाई सब पहाड़ है, खूबसूरत वादियाँ है, तो हम वो सब एक्सप्लोर करते हुए जाने वाले हैं नीम करोली बाबा के आश्रम पे। तो अगर आप डायरेक्टली आश्रम के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, आश्रम देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पर कहीं पे टाइम स्टैम्प आ रहा होगा, आप डायरेक्टली जंप करके आश्रम तक पहुँच सकते हो। अदरवाइज़ हम पूरा रास्ता एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, ड्रोन शॉट्स लेते हुए जाएंगे, बीच में जो मतलब अच्छी अच्छी जगह आएगी ना वो आपको दिखाते हुए जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई साहब पूरा वीडियो देखिए, आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और देखो गाइस, इस ट्रिप पे हम लोग अकेले नहीं, उत्तराखंड एक्सप्लोर अकेले नहीं करने वाले। हमारे साथ हमारे एक मेंदू वड़ा भाई साहब है, जिनको आपने अगली सीरीज़ में देखा होगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपने इनको डेफिनेटली देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, हिमाचल में देखा होगा। तो हम लोग तीसरी बार साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था, भाई साहब भी बोल रहे थे कि कहीं भी चलते हैं घूमने के लिए, 1 हफ्ते की छुट्टी है उनकी। तो इसीलिए अभी हम लोग साथ में उत्तराखंड घूमने के लिए आ चुके हैं। नैनीताल घूमेंगे, उसके बाद रानीखेत, अल्मोड़ा और भी प्लेसेस प्लानिंग है, मतलब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सब प्लानिंग बेसिक करके हम लोग आए यहाँ पर 1 हफ्ता घूमने वाले। भाई साहब 1 हफ्ता है और मैं 10, 11, 12 दिन कुछ हूँ। मतलब ये मेरे से पहले जाने वाला है और मैं इनके बाद जाने वाला हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। 1 हफ्ता तो मेरे साथ में ही है, तो बहुत ही धमाकेदार एक्सपीरियंस है। पर बीच रास्ते में काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे आए थे। हमने सोचा कि मस्त ड्रोन शॉट मतलब लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट्स आएंगे। लेकिन भाई साहब एप्लीकेशन ही क्रैश हो रहा है। मतलब DJI का जो एप्लीकेशन है ना वही क्रैश हो रहा है, मतलब बार बार क्रैश हो रहा है। मैंने उसका मतलब बोल सकते हो कि फोर्स स्टॉप किया, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, लेकिन पता नहीं कि क्रैश हो रहा है। मतलब एप्लीकेशन ही साथ नहीं दे रहा है, तो कैसे ड्रोन उड़ेगा। तो देख लो यहाँ पर हम लोग रोड साइड पे रुक गए थे। ये इस तरफ है नैनीताल, यहाँ से हम लोग आए और इस तरफ है नीम करोली बाबा का आश्रम। तो बहुत सारी भीड़ जा रही है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, मतलब वहाँ पर भीड़ डेफिनेटली होने वाली है। और भाई साहब देखो क्या ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ से। हमने सोचा था कि मस्त ड्रोन शॉट्स लेंगे, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। तो अभी हम लोग आश्रम की तरफ चल रहे हैं। बीच रास्ते में कहीं और अच्छे नज़ारे आते हैं तो हम रुकेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमको ड्रोन शॉट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आश्रम पहुँचते हैं। देख लो गाइस, जहाँ पर हम लोग रुके थे ना वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर आगे व्यू पॉइंट है। मतलब कैची धाम आश्रम के रोड पे व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से बहुत ही तगड़े वाले व्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक अच्छी खासी मार्केट भी बनी है, मतलब छोटी सी मार्केट जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हो। फ्रेम बनी हुई है जहाँ पर आप खड़े रह के फोटो खिंचवा सकते हो। ऑफकोर्स पैसा लगेगा और आगे अपने कैची धाम की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन काफ़ी अच्छा पॉइंट है, काफ़ी अच्छे व्यू है यहाँ से। और छोटा सा एक टाउन भी नीचे बना हुआ है, तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। दिखा दो मैं आपको। ये देख लो, ये वाला रास्ता जो है ना नैनीताल से आता है। यहाँ पर कुछ मार्केट है खाने पीने की, बहुत शोर था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और ये वाला जो रास्ता है जाता है कैची धाम की तरफ, यहाँ से नैनीताल से। और यहाँ पर व्यू देखो आप, मतलब भाई साहब क्या ही कहना है। उत्तराखंड में तो हर जगह पे व्यू ही व्यू है, लेकिन फिर भी देखो व्यू पॉइंट है। एक छोटा सा टाउन आपको यहाँ पर दिख रहा है और माउंटेन रेंज दिख रही है, देखो काफ़ी खूबसूरत होता है। फाइनली भी हम लोग पहुंच चुके हैं कैची धाम आश्रम। आपको मेरा बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, नीम करोली बाबा का आश्रम।
तो देखो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि भाई साहब अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोन अलाउ नहीं है, आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको गेट के अंदर जाकर नहीं दिखा सकता कि अंदर से आश्रम कैसा है, अंदर क्या है। लेकिन देखो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे इस आश्रम में दर्शन करने के लिए, उसके बाद बाहर आके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चलिए। देख लो गाइस, अभी हम लोग आश्रम में मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अभी मैं आपको इस आश्रम से जुड़ी हुई नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। आश्रम के बारे में कुछ भी बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि नीम करोली बाबा थे कौन। तो देखो, नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में हुआ था, जिनका मूल नाम था, ओरिजिनल नेम था लक्ष्मी नारायण शर्मा या फिर लक्ष्मण नारायण शर्मा। और देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाबा जो थे हमारे वो नीम करोली गांव से बिलोंग करते थे, इसलिए बाद में चल के वो नीम करोली बाबा के नाम से फेमस हुए। तो अपने गांव में कुछ वक्त बिताने के बाद, कुछ साल बिताने के बाद नीम करोली बाबा ने भगवान श्री राम की भक्ति के लिए अपना गांव छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया था। और उसके बाद पहाड़ों में जाके कुछ और सन्यासियों से मिलके उन्होंने प्रभु श्री राम और हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। और देखो, एज ए पर्सन मैं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा में बिलीव करता हूँ, कोई भी अंधश्रद्धा में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन नीम करोली बाबा के जो किस्से थे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि क्यूरियोसिटी के कारण मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। और मेरी तो छोड़ो, नीम करोली बाबा के जो चमत्कार थे, जो किस्से थे, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि हॉलीवुड बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ उनकी भक्त हुआ करती थी। जैसे कि एप्पल की शुरुआत करने से पहले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे। इंडिया में आके, भारत में आके उन्होंने नीम करोली बाबा के आश्रम में कुछ वक्त बिताया था और यहाँ से उन्होंने वो स्पिरिचुअल पावर गेन किया और उसके बाद वापस अपने घर जाके यूएस जाके उन्होंने एप्पल कंपनी स्टार्ट की। उसके अलावा हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट और फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के भक्त है। साथ ही साथ हम लोग इस आश्रम के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखो, ऑब्वियसली इस आश्रम का निर्माण नीम करोली बाबा ने करवाया था। आश्रम के अंदर टोटल 3 मंदिर मौजूद है, जिसमें से एक माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, दूसरा हनुमान जी का मंदिर है और तीसरा नीम करोली बाबा का मंदिर है। एक्चुअली में माँ वैष्णो देवी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर पहले से ही था, लेकिन 1973 में 1973 में नीम करोली बाबा का देहांत हो गया था वृंदावन में और उन्होंने अपने जीवन के बहुत साल यहाँ पर बिताए थे। मतलब बोल सकते हो कि अधिकांश समय जो यहाँ पर बिताया था, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियाँ यहाँ पर लाई जाए। तो वृंदावन में उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियाँ यहाँ पर लाके रख दी गई और साथ ही साथ यहाँ पर एक खूबसूरत बाबा की प्रतिमा बनाकर उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया। और देखो, ये नीम करोली बाबा का जो आश्रम है वो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। आश्रम के ठीक आगे से खूबसूरत सी रिवर बहती है, तो काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर माहौल है, काफ़ी खूबसूरत सी ये जगह है और मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अगर आप कभी भी नैनीताल आते हो ना, तो कैची धाम आश्रम या फिर नीम करोली बाबा आश्रम डेफिनेटली आना बनता है।